हम सभी बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर बुद्ध साहब के ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जो है कि बुद्ध पूर्णिमा हम लोग वैशाख की पूर्णिमा को मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसी भी कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम उद्घाटन करते हैं, तो इसलिए हम संयुक्त रूप से बुलाना चाहेंगे सबों को। आदरणीय बद्री बाबू आए, प्रोफेसर साहब, हमारे मास्टर साहब आए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करें। धन्यवाद। एक साइड से ताली बजाएंगे। फोटो है अब एक एक कर क्या है। मिला सब बढ़ाते हुए हम इस बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे स्वागत करना चाहते हैं हमारे गार्जियन, अभिभावक जो सरस्वती पुस्तकालय मेनवा का भी संचालन करते हैं, श्री बद्री नारायण बाबू का। साथ ही हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे गार्जियन कमलेश्वरी बाबू का, मास्टर साहब रणविजय बाबू का, प्रोफेसर साहब डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज का, और सभी ग्रामीण बंधु माताएं बहनों, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाने के लिए हम विलास यादव जी को बुलाना चाहते हैं। वो बारी बारी से हमारे जो वक्ता हैं उनको मंच पे बुलाएं। 2 से 4 मिनट वक्तव्य रखेंगे इस बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। धन्यवाद। माइक कर दो, माइक दे दो। दुनिया में शांति और मानवता को संदेश देने वाले तथागत बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए इस समाज के विद्वानों को नमन करते हुए उपस्थित इस मंच के हमारे प्रमुख प्रोफेसर उमेश प्रसाद नीरज जी, पुस्तकालय के अध्यक्ष बद्री नारायण बाबू एवं सीनियर सिटीजन माननीय कमलेश्वरी बाबू और अंबेडकर युवा मंच के अध्यक्ष राम विजय बाबू, उपस्थित विकास बाबू एवं तमाम अंबेडकर युवा मंच के सदस्यगण एवं उपस्थित महिलागण, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर उमेश प्रसाद नीरज जी सबसे पहले मैं अध्यक्ष बद्री नारायण बाबू को मैं चाहूँगा कि आइए अपना 2 शब्द रखें। बुद्ध जयंती है। भगवान बुद्ध के विषय में हम लोग बहुत दिन से जानते हैं। सर्वप्रथम मुझसे एक भूल हो गई, मैंने प्रोफेसर साहब, विद्वजन बैठे हुए हैं, महिला है, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और भगवान बुद्ध के संपूर्ण भारतवर्ष बौद्धमय था। इसको तोड़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिश किया गया, लेकिन उतार चढ़ाव आते ही रहता है। आज पुनः हम फिर से समाज में इनका कदर हो रहा है, अभिवादन हो रहा है, इनके सदस्य बढ़ रहे हैं। इस सब की भलाई चाहते थे।
विश्व के कोने कोने में इनका धर्म प्रचार हुआ था। तो विद्वानों के मतानुसार ईश्वर की प्राप्ति के विषय में इन्होंने दिया, और हमारे गुरु महाराज भी पहले लाइन में दे रहे हैं, धन धन बुद्ध जी के विषय में चर्चा किए हैं। भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति में इनका योगदान, और ये प्राचीन वर्षों प्राचीन के संत हैं। आप देखे होंगे कहीं कहीं देखने को मिलता है, खो है, वहाँ तपस्या करने का ही है, कहीं बुद्ध की शिलालेख पर अंकित है। तो जहाँ जहाँ जाइए वहाँ कुछ देख लीजिए, और ऐसा ऐसा अवसर आता है जो छूट जाएगा तो नहीं देख सकेगा। मैं भगवान बुद्ध के विषय में पूर्ण रूप से पढ़ा हूँ। एक तो किताब है अंग्रेजी में, उतना तो नहीं, हिंदी में भी है। बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई हैं, और ये अपना प्रचार करते रहे लोग। स्वामी हरि नारायण, वहीं से बुद्ध धर्म का विनाश हुआ, और इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि चलने में, इस धर्म को चलाने में बाधा उपस्थित कर रहे थे। लेकिन सत्य की विजय होती है, और वह रुकता नहीं है, वह एक न एक दिन उभर करके हमारे सामने में आ गया। जब हम लोग बैठते थे यहाँ पर गुरु जी के साथ में और लोग, तो हम लोग यह कहते थे कि देखिए जरा सा सोचें कि इस गांव में बीएससी होगा कि नहीं होगा। बैठ के विचार करते थे कुलदीप भाई, हम गुरु जी सब, ये गाँव में बीएससी होते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि अभी हैं तो सब कुछ देख लिया, अफसर भी देखे, डॉक्टर भी देखे, प्रोफेसर भी देखे, अपने नजरों के सामने में देखे, और जो ये लोग क्या क्या देखेंगे इसका क्या कहना। तो हम लोगों को भगवान के उपदेश को मानना चाहिए, इनके कथनों के साथ चलना चाहिए। ये बहुत बड़ा इनके धर्म उपदेश को प्राप्त करके हम लोग अपने जीवन को प्रेरित आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। इतना ही कर करके मैं आप लोगों के सामने वाणी में विराम देता हूँ। साथ साथ मैं भगवान बुद्ध को पुष्प पहले पुष्पांजलि करेंगे, तब पुष्पांजलि करने के बाद जी जी जी। अध्यक्ष साहब को बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं माननीय विकास बाबू को बुलाना चाहूँगा कि पुष्पांजलि करते हुए और अपना दो शब्द रखेंगे। और आदरणीय सरस्वती पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री बद्री बाबू एवं अंबेडकर युवा मंच के आए हुए तमाम सदस्यगण एवं ग्रामीणगण, आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम को करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 2586वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, और बुद्ध जी को जानना हमारे जीवन के लिए कितनी अच्छी है, यह हम लोगों को महसूस करने की ज़रूरत है कि बुद्ध क्या थे और उन्होंने क्या क्या संदेश हम लोगों को अपने जीवन जीने के लिए कहे हैं
और समाज कैसे बनेगा? समाज बनेगा तो हमारा राज्य बनेगा, हमारा राज्य बनेगा तो हमारा देश बनेगा। इनकी युक्तियों पर अगर हम लोग अमल करेंगे और हम लोग चलेंगे तो हमारा समाज, हमारा राज्य और हमारा देश खुशहाल होगा। आज इनकी वाणी और इनकी कर्तव्यों को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इनके कथनानुसार हम लोग नहीं चल पा रहे हैं और हम लोग जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्वर्ग और नरक के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम सब हर दिन जन्म लेते हैं। मायने यह है कि हम आज क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा मायने यही है कि हम आज क्या कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बुद्ध जी के कहे अनुसार चले तो हमारा जीवन सफल होगा। और हम लोगों का यह सौभाग्य है कि हमारे गांव में, हमारे समाज में बुद्ध जी की जयंती मनाई जा रही है। विशेष मैं क्या कहूं, और सभी बोलने वाले हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। को अम्बेडकर युवा मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पुष्पांजलि हेतु मैं राजेश पासवान जी को मैं बुलाता हूं। अब मैं महिला सदस्य चाहूँगा कि बारी बारी से आएँ और पुष्पांजलि करें। आइए, आपने आइए। सभी को इस साइड से आइए। आइए। फोटो खींचिए सर जी। परिचय सबसे नहीं देना, सब परिचय देना है। लिखिए नहीं हर पर नाम बोलेंगे, नाम बोलेंगे। तो बेटा मंजू कुमारी पुष्पांजलि के लिए उपस्थित है। और अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने चिंता देवी आवे। थोड़ा तालियों से स्वागत करेंगे। अपने दिलिए ना, अपना भी है की नाम से अपने के। अब मैं पुष्पांजलि है तो सुनीता देवी को बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत। अपना के सुशीला देवी। अब सुशीला देवी आ रही है पुष्पांजलि के लिए। शादी ब्याह अभी खेती के टाइम है, लेकिन अब मैं किरण कुमारी को बुलाना चाहूंगा पुष्पांजलि के लिए। अब मैडम पुष्पांजलि का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। गायत्री देवी पुष्पांजलि के लिए आ रही है। उधर देख दीदी, आ रही है पुष्पांजलि के लिए। थोड़ा जोरदार तालियों से स्वागत। देखो बेटा उधर।
अब आशा कुमारी। जोरदार तालियों से स्वागत। इनका आप सबों के बीच आ रहे हैं पुष्पांजलि के लिए, थोड़ा जोरदार तालियों से स्वागत। और अब मैं अंबेडकर युवा मंच के अध्यक्ष राम विजय बाबू को बुलाना चाहूँगा पुष्पांजलि के लिए, थोड़ा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित माननीय कमलेश्वरी बाबू आ रहे हैं पुष्पांजलि के लिए। और अंबेडकर युवा मंच के क्रियाशील सदस्य पवन कुमार। और अब मैं युवा संजीत कुमार भगत जी को मैं बुलाना चाहूंगा। अब अंबेडकर युवा मंच के विचारधारा को मानने वाले हमारे मनोज जी, जोरदार तालियों से स्वागत। जी आइए, थोड़ा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और रमेश जी, थोड़ा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं एक हाँ खींचो पर न कर। और मैं अब शंभू जी को मैं बुलाना चाहूंगा। और एक बार मेरा भी सर जी कर दीजिए अपने तरफ से। हाँ 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 मनिक आओ बेटा। अरे नहीं रे, ऐसे नहीं होता है। आइए, अब आप सबों के बीच हमारे भगत मंडल जी आ रहे हैं पुष्पांजलि के लिए। फूल चढ़ा दीजिए सर जी, आइए। कोई दिक्कत न है, ये तो हम लोगों का वेशभूषा है, इससे कोई बात न है कि गमछा पहन के आए हैं तो आइए आइए। चढ़ा दीजिए, एक तो फूल चढ़ा दीजिएगा। अब मैं चाहूंगा हमारे शब्द निकले, इससे स्पष्ट हम लोगों को लगता है कि हम लोग परंपरावादी हैं और परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। तो आइए, अंबेडकर युवा मंच के युवा को मैं बुलाना चाहूंगा पुष्पांजलि के लिए। सुशील जी आइए और पुष्पांजलि कीजिए। अपनो सबका तैयार करबे, देवन विटामिन सब नानी नानी का मंच पर उतारबे, तब देखिए केना अपनो सब जैसे से